हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। तो जी ये व्लॉग पिछले व्लॉग से कंटिन्यू है। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा मेरे फ़ोन का प्रॉब्लम चल रहा था, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि रियाद से मक्का हमें पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और मीकात में ही हम लोगों ने एहराम बांध के यहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे आए तक हमें सुबह के 3:30 या 4 बज रहे थे और रूम सब कुछ सेट करके रूम में आके सेटल हुए तक 4:30 हो गए थे। और जैसे ही आके हम लोग सेटल हुए, मीज़ान को सबसे पहले सुला दी थी क्योंकि उसकी नींद बिल्कुल भी नहीं हुई थी। और इस हालत में फिर हमें उसे लेके जाते ना तो वो ज़्यादा चिड़चिड़ाता था, तो इसलिए सबसे पहले मैं उसको सुला दी। इज़ान के वजह से ही हमें थोड़ा सा रुकना पड़ा, अदरवाइज़ हम लोग डायरेक्ट जो है ना उम्रा के लिए चले जाते थे। लेकिन बच्चा छोटा है ना, तो सबसे पहले उसकी नींद इम्पॉर्टेंट होती है, तो थोड़ा उसको रेस्ट करवाए। वो सुबह के 8:30 बजे तक सोया और उसके बाद मैं उसको उठा दी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और हम लोग एहराम में थे ना, तो जितना जल्द करे उतना अच्छा होता है। एहराम की हालत में अल्लाह की इबादत करते रहना है, अदरवाइज़ हम लोग ऐसे ही बैठ जाएंगे ना तो ये वो ख़याल आते रहेंगे, ये वो बातचीत होती रहेंगी। तो सोचा चलो चलते हैं जल्दी। तो ईज़ान को लेके मैं आई यहाँ पे सुबह के 9 साढ़े 9। रूम से हरम शरीफ तक पहुँचने के वक्त इतना ज़्यादा ये होता है ना कि मतलब बहुत बस अब जाना है, जल्द से जल्द अंदर जाना है, बस ऐसा ही होता है। मुझे हर बार इतनी ज़्यादा खुशी होती है उस टाइम पे। तो इस टाइम पे जो है ना थोड़ी हल्की सी बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा जो है हवा थी, मतलब ठंडी हवा टाइप थी। मौसम अलग ही हो गया था इस वक्त रात में, और उससे एक दिन पहले ऐसा नहीं था। और अचानक से मौसम जो है बहुत ज़्यादा बदल गया था। ये उस वक्त की बात है जब जिद्दा में, आप लोगों को पता है कि जिद्दा में बारिश के वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था ना, तो उसके अगले दिन ही ये वहाँ पे रियाद, मतलब उसी दिन ही था ये। जिद्दा में रात में ये हालत थी, तो सुबह में यहाँ पे मक्के में जो है ना बारिश हुई थी। तो बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया। सबसे पहले मैं जब इज़ान को एहराम में देखी ना, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई और मेरे आंखों से आंसू भी आ गए। बस मैं उसे देखते ही रह गई। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें एक मौका दिया मेरे फैमिली के साथ मुझे उम्रा करने का। मेरे बेटा, मेरे हस्बैंड के साथ मैंने उम्रा किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि ये मौका मुझे ज़िंदगी में मिला है। मेरी दिली तमन्ना थी जब से इज़ान हुआ था, जब से मैं बहुत ज़्यादा दुआ कर रही थी कि मुझे मौका मिले कि मैं उसके घर आऊँ अपने बेटे के साथ। तो फाइनली वो दिन आ गया, अल्लाह ने हमें बुलाया और हम लोग चले गए। कोविड के वजह से बहुत ज़्यादा डिले भी हो गया था और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया। अल्लाह जब चाहता है तभी अपने घर अपने बंदों को बुलाता है। वो हमारी मर्ज़ी से हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है तभी हमारा बुलावा आता है। तो यहाँ हम लोग जो है ना अपने शूज़ या फिर अपने जो स्लीपर्स होंगे वो निकाल के कवर में रख लेके अंदर जाएंगे। यहाँ से स्लीपर्स पहनना अलाउ नहीं रहता, फिर वापसी में आप लोग फिर पहन के आ सकते हैं। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतने लोग थे और यहाँ पे हमें थोड़ा सा लेट हो गया। इज़ान का स्क्रॉलर हम लोगों ने लिया था ताकि वो टायर्ड हो जाएगा तो उसमें बैठेगा, लेकिन नीचे स्क्रॉलर लेके जाना अलाउ नहीं था, तो हमें फिर उसको ऊपर ही रख के फिर नीचे आना पड़ा। एक तो जो है ना बच्चों को लेके जाओ तो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, तो इस वक्त जो है ना हमारी भी बस ऐसी ही हालत थी। उसके बाद मैं नीचे के तरफ आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आ गई जहाँ पे आना मेरी दिली तमन्ना थी, जहाँ मैं दुआएं भी कर रही थी कि मुझे वो मौका फिर से मिले यहाँ पे आने का। अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया, आज मैं वहाँ अल्लाह के करीब में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त की जो फीलिंग होती है ना, वो कोई बयान नहीं कर सकता। हर एक को पता है जो वहाँ पे जाते हैं उसकी क्या फ़ीलिंग होती है। बस आपके आँखों में आँसू आ जाते हैं जब आप काबे को देखते हैं, तो बस मेरे आँखों में भी आँसू आ गए। और जब पहली नज़र आपकी काबे पे पड़ती है ना, उस वक्त जो आप दुआ करते हो अल्लाह ताला वो दुआ ज़रूर कबूल करता है। तो बस मैं यही दुआ करूँगी अल्लाह ताला हर एक की ज़िंदगी में ये मौका दे यहाँ पे आने का, अपने घर हर एक को बुलाए अल्लाह ताला, इंशाअल्लाह आमीन, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और यहाँ देखिए इज़ान भी माशाल्लाह इसका भी पहला टाइम है, तो मुझे एक तरह से वो एक्साइटमेंट है कि ये कंप्लीट फैमिली साथ में उम्रा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और
मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग यहाँ पे आते हैं ना तो हम लोग दुनिया ही भूल जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अ, ऐसा ही है कि मतलब बस दुनिया से हमें कुछ लेना देना नहीं, बस यहाँ हम मैं और अल्लाह के इतने करीब हूँ। बस मैं अपनी जो भी गुनाह की माफ़ी मांगनी हो, जो भी मुझे दुआ करनी हो, वो खुद ब खुद बयां हो जाती है। और काबतुल्लाह को देख के ना आंखों से लिटरली ऐसे आंसू आते हैं। अ, पता नहीं वो मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे भी नहीं मालूम होता, बस ऐसे रोती जाती हूँ। और जब दुआ करती हूँ तो खुद ब खुद आँखों से भी आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ का वो जो लम्हा होता है वो अलग ही होता है, वो बयान नहीं कर सकते। और जैसे जैसे हम लोग तवाफ़ करते हैं, जैसे हमारे 7 चक्कर कंप्लीट होते हैं ना, तो मेरा दिल ऐसा करता है उस वक्त कि मैं और भी तवाफ़ करते जाऊँ करते जाऊँ। मैं हर हमेशा हम लोग जो है ना तवाफ़ के बाद उसके बाद सफ़ा मरवा जाना होता है। और वहाँ के बाद हमारा जैसे ही उम्रा हो जाता है ना, मैं फिर मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ पे आती थी और बैठती थी और दुआ करती थी काबा के सामने। उस वक्त हम लोग एहराम में ही रहते थे। हालांकि हम लोगों का उम्रा हो जाता था, फिर भी हम लोग एहराम में रहते थे ना, तो सामने भी आने का हमें मौका मिलता था, तो बैठ के इतना ज़्यादा दुआ करते थे। और मुझसे जितना हो सके मैं उतना फिर से तवाफ़ करती थी वहाँ पे। लेकिन इस वक्त ऐसा हुआ नहीं, बच्चा भी छोटा था ना, तो वो मौका मुझसे मुझे मिला नहीं। तो थोड़ा-सा मुझे अफ़सोस हुआ। हालाँकि मुझे बाद में मिला, इवनिंग के टाइम मैं वहाँ पे गई, वो भी मैं आपको उसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ देखिए मेरा छोटा-सा बेटा माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसे भी एक मौका दिया यहाँ पे आने का। और वो अपने छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे पैरों से वो तवाफ़ कर रहा था, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। माशाल्लाह से यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग तवाफ़ कर रहे थे ना, और हम भी इसी भीड़ में थे, तो हमें उतने लोग नहीं नज़र आए। लेकिन अब जब दूर से देखो ना तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा लोग तवाफ़ करते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ का एक खूबसूरत सा नज़ारा आप लोग देख लीजिएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नए मीनारे भी बन रहे हैं। और ये मस्जिदुल हरम के पास ये गोल्डन कलर का जो कंस्ट्रक्शन है वो नया मुझे लगा। मैं आके भी 3 या 4 साल हो गए हैं। 2 बार जब आई थी तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ आई थी, और ये फ़र्स्ट टाइम हम लोग ईज़ान के साथ आए हैं। और यहाँ देखिए ईज़ान जो है कंप्लीट भीग चुका है। बारिश हो रही है ना, तो उसके सॉक्स भी भीग गए थे। और माशाल्लाह से वो हमें थोड़ा सा भी सताया नहीं। जैसे जैसे हम लोग तवाफ़ कर रहे थे वो वैसे हम लोगों के साथ चलता जा रहा था। और वो सबको देख रहा है, सब लोग एक ही टाइप का लिबास पहने हुए हैं ना, तो उसको सबको ऑब्ज़र्व कर रहा है वो। और हम लोगों का जैसे ही तवाफ़ हो गया था, हम लोगों ने जो यहाँ पे 2 रकात नमाज़ अदा की, उसके बाद हम लोग जाएंगे सफ़ा मरवा की तरफ। और अब सुबह के 11:30 हो रहे थे और कुछ ही देर में जो है ज़ोहर की अज़ान होने वाली थी। तो उससे पहले हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। एटलीस्ट हम लोगों का एक चक्कर तो मतलब एक तवाफ़ तो हो जाएगा सफ़ा मरवा में। उसके बाद जो है ज़ोहर की नमाज़ अदा करके फिर से जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मुझे भीड़ जो है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ही लगी। लेकिन जब मैं रात में देख रही थी ना, तो उस वक्त माशाल्लाह इतने ज़्यादा लोग थे ना। उस वक्त हमें जो है नीचे परमिशन नहीं थी, ऊपर से हम लोग तवाफ़ कर सकते थे, क्योंकि जो एहराम पहनते हैं, जो हाजी होते हैं, जिनका उम्रा होना होता है, उन्हें ही नीचे अलाउ होता है, उन्हें ही नीचे परमिशन मिलती है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल ड्रेसेस में हम लोग आते हैं ना, तो उस वक्त हमें बस ऊपर से ही तवाफ़ करना होता है। तो उस वक्त वहाँ से मैं जो देख रही थी नज़ारा, माशाल्लाह इतना खूबसूरत सा नज़ारा था, इतने ज़्यादा लोग थे। तो उसकी भी एक मैंने छोटी सी वीडियो ली है, वो भी मैं अपने अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पियो बेटे नॉट कोल्ड करते। और यहाँ पे हम लोग जमज़म पी रहे हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने सारे कैंस है, सारे जमज़म ही है, जमज़म का पानी ही है। और उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे अंदर के तरफ सफ़ा मरवा के लिए।
यहाँ ये साइड होता। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। और हम लोग यहाँ पे फ़र्स्ट फ्लोर पे आए थे। फ़र्स्ट फ्लोर से फिर हमें नीचे जाना था सफ़ा मरवा के लिए। तो मैं यहाँ से एक वीडियो ली हूँ। माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। और यहाँ भी बहुत सारे लोग जो है तवाफ़ कर रहे थे। और जो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे ना, सब लोग जो है नमाज के इंतज़ार में बैठे हुए थे। और क्योंकि ज़ोहर का टाइम बस अभी 10 या 15 मिनट ही था, तो बहुत से लोग बैठे थे कि ताकि नमाज़ पढ़ के जो है फिर वो कंटिन्यू कर सके। और फाइनली हम लोग आ गए सफ़ा मरवा के साइड। और यहाँ देखिए सफ़ा पहाड़, मैं आपको करीब से तो नहीं दिखा सकती ज़्यादा, बट दूर से मैं जितना हो सके उतना यहाँ पे वीडियो ली हूँ। क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी। और इस भीड़ में बच्चे को लेके निकलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मुझसे जितना हो सका मैं इतना शूट की हूँ। और हम लोग यहाँ सफ़ा से मरवा एक चक्कर लगाएंगे और मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर, इसी तरह से पूरे 7 चक्कर होते हैं। और सफ़ा से शुरू मरवा पे ख़त्म होता है। फिर मरवा में जाके हमें 2 रकात नमाज़ अदा करनी होती है। और उसके बाद जितना हो सके उतना दुआ करना है। और उसके बाद जो है थोड़े से लेडीज़ के बाल थोड़े से कट करने होते हैं। जेंट्स जिनका पहला उम्रा होता है वो लोग जो है ना पहले टाइम पे आते हैं ना, तो अपने सारे बाल जो है वो मुंडवाते हैं। लेकिन दूसरे बार उतना मैंडेटर नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं कि आप कंप्लीट अपने बाल जो है निकालो। जब बीबी हाजिरा अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी के लिए दौड़ रही थी सफ़ा और मरवा के तरफ, तो सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, इस तरह से उन्होंने पीछे 7 चक्कर लगाए थे। तो वही एक है कि यहाँ पे ग्रीन लाइट आपको दिखती है ना, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा दौड़ना होता है। लेडीज़ को ऐसा नहीं, लेडीज़ बस फास्ट चलना है लेडीज़ को। और जेंट्स को यहाँ पे दौड़ लगानी होती है। थोड़ा सा ही दौड़ते हैं जब तक ग्रीन लाइट जहाँ से शुरू होके जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ तक हमें दौड़ना होता है। और इस वक्त जो है ना ईज़ान बहुत ज़्यादा थक गया था और उसको भूख लग रही थी। मेन वो चलने में तो रोता नहीं, बस उसको जब भूख लगती है तो वो संभलता नहीं। और टाइम भी हो गया था। अब इस वक्त जो है ना ज़ोहर की अज़ान भी हो गई थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मेरे हस्बैंड जो है वो एक सफ़ा मरवा के जो चक्कर है वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो है मैं जाऊंगी, तो मैं ईज़ान को लेके यहाँ पे बैठूंगी, तो फिर मेरे हस्बैंड जो है वो कंप्लीट करके आएंगे, उसके बाद मैं जाके कंप्लीट करूँगी। तो हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया। और वो अभी छोटा है ना, तो उसको हम लोग उतना फोर्स नहीं कर सकते। तो ये यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, जहाँ मैं भी जा रही हूँ, ये सफ़ा साइड से, सफ़ा से मैं मरवा के तरफ जा रही हूँ। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ से जो है मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे मरवा की तरफ। और मरवा से फिर वो जो एक छोटा सा नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। सेम सफ़ा और मरवा का जो एंड पॉइंट है वो सेम ही नज़र आता है, लेकिन सफ़ा के साइड आपको पहाड़ नज़र आएगा और मरवा के साइड यहाँ पे कुछ नहीं रहता। तो यहाँ पे देखिए ये है मरवा साइड। और मरवा से मैं फिर नीचे उतर के सफ़ा की तरफ थोड़ा सा स्लोप रहता है नीचे। तो यहाँ से मैं जा रही हूँ सफ़ा के साइड। तो इस तरह से सफ़ा से एक मरवा तक आते हैं ना, तो एक चक्कर कंप्लीट होता है। और फिर मरवा से सफ़ा जाते हो ना, तो दूसरा चक्कर कंप्लीट होता है। उसी तरह 7 चक्कर कंप्लीट होते हैं। फाइनली आप कंप्लीट करते हो मरवा के साइड। तो यहाँ यहाँ मैं सफ़ा के साइड जा रही हूँ। तो इस तरह से मेरे जो है 7 चक्कर कंप्लीट हो गए थे।
और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 रकात नमाज़ अदा की। उसके बाद मैं अपने बाल कट करवाई, जितना हुआ मैं उतनी दुआ यहाँ पे की हूँ। ज़ोहर की अज़ान के वक़्त मैं अज़ान को लेके बैठी थी ना, तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे शूट कर रही थी। तो जी हम लोगों का उम्रा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम लोगों का उम्रा जो है कबूल करे। और हम लोग फिर वापसी में जा रहे हैं, यहाँ से एक गेट होता है, वहाँ से ही हम लोग एग्ज़िट ले लेंगे, क्योंकि हम लोग आए थे जो नया ये बन रहा है ना, क्लॉक टावर के सामने जो नया मीनार बन रहा है, वहीं से ही हम लोग एंटर हुए थे। तो हम लोग वहीं से ही एग्ज़िट हो जाएंगे। जैसे ही हम लोग बाहर आए तो इतनी ज़्यादा बारिश थी ना, और साथ में हवाएं भी हो रही थी। और बाहर का व्यू जो है मैं आपको कंप्लीट दिखाती हूँ अपने दूसरे व्लॉग में, रात के टाइम बाहर का और अंदर का, इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं आपको अपने अगली व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।